अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिस तरह कमेंट्स में आप मेरी हौसला अफजाई करते हैं और मेरी रेसिपीज को पसंद करते हैं। आपने कड़ी पकौड़ा तो बहुत दफ़ा खाया होगा। आज मैं एक डिफरेंट तरीके के साथ सालन की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, आलू और पकौड़ा और इसका शोरबा। और इस दुआ के साथ हम इसको बनाना शुरू करते हैं कि जहाँ रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें। चलिए जी इसे मिलकर बनाते हैं। यहाँ पे देखें जी, आलू पकौड़े बनाने के लिए 2 टुकड़े मैंने दालचीनी के ले लिए और 1 बड़ी इलायची ले ली है। 1 दरमियाने साइज का प्याज ले लिया है, उसको बारीक काट लिया, ये इसमें चला जाएगा। और 2 मैंने टमाटर ले लिए हैं, इनके मैंने जो छिलके हैं वो मैंने रिमूव कर दिए हैं। और 3 जवे मैंने लहसुन के ले लिए, आधा इंच का टुकड़ा मैंने अदरक का ले लिया, ये अच्छी तरह कूट दिया, ये इसमें चला जाएगा। नमक चला जाएगा 1 टीस्पून, आधा टीस्पून से थोड़ी सी कम हल्दी है, ये इसमें चली जाएगी। और इसके साथ ही 1 गिलास के जितना इसमें मैं पानी डाल दूंगी और इसको वेट लगा देना है। वेट लगने के, विसल बजने के 8 मिनट बाद मैं चूल्हा बंद कर दूंगी, तो फिर मैं आपको विसल बजने के बाद दिखाती हूँ। यहाँ पे देखें जी, विसल को बजते हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट हो गए। अब इसका मैं कवर उठाती हूँ। आधा कप के जितना इसमें मैं कुकिंग ऑयल डाल दूंगी और यहाँ पे आधा टीस्पून मैं पिसी हुई रेड मिर्च डाल दूंगी और आधा ही टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी कश्मीरी मिर्च। और इसके साथ ही मैं डाल दूंगी 1 टीस्पून के करीब गरम मसाला और आधा टीस्पून मैं पिसी हुई काली मिर्च डाल दूंगी। ये सारे मसाले डालने के बाद हमने इसकी करनी भुनाई। और अब यहाँ पे इन सारे मसालों के साथ ही आधा टीस्पून के करीब मैं डाल दूंगी चिकन का पाउडर और इसको हमने इतना भूनना है कि जो ऑयल है वो ऊपर आना शुरू हो जाए। और यहाँ पे देखें जी, जितनी देर तक मैं सालन की भुनाई कर रही हूँ, दूसरी साइड पे हम पकौड़ों के लिए उसकी सारी चीजें तैयार कर लेते हैं। तकरीबन 4 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 प्याज बारीक कटा हुआ और इसके साथ ही 1 आलू है, इसको भी बिल्कुल बारीक काट लिया था, ये भी इसमें चला जाएगा। और तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें चली जाएगी पालक और इसके साथ ही तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं सब्ज धनिया डाल दूंगी और इसके साथ ही इसमें मैं कुछ मसाले ऐड कर दूंगी। तो मसालों में सबसे पहले आधा टीस्पून के जितना इसमें नमक चला जाएगा और आधा ही टीस्पून इसमें चली जाएगी पिसी हुई रेड मिर्च। सूखा धनिया ज्यादा जाएगा, 1 टेबल स्पून के करीब ये इसमें चला जाएगा। और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूंगी जीरा। ये सारी चीजें डालने के बाद इसको हम इतना पानी डालेंगे जैसे कि हम पकौड़े बनाते हैं और उसका बैटर तैयार करते हैं, इस तरह इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ सारे को, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखें जी, सारी चीजें मैंने अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं और पकौड़ों का जो बैटर है वो तैयार हो। और यहाँ पे देखें जी, दूसरी साइड पे मैं मसाले की बुनाई कर रही हूँ और इसके अंदर मैं डाल दूंगी 3 आलू के दरमियान में से मैंने इनको कट कर दिया है, ये इसमें चले जाएंगे। ये डालने के बाद भी हमें 5 से 7 मिनट के लिए इसकी अच्छी तरह बुनाई करनी है। और यहाँ पे देखें जी, मैंने सालन को दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया। इधर मैंने रख दी कड़ाही और इसके अंदर मैंने डाल दिया ऑयल। अब इसके अंदर हम डालेंगे पकौड़े, छोटे छोटे साइज के पकौड़े बनाने हैं। यहाँ पे देखें जी, हमारे मसाले की जबरदस्त सी जोरों शोर के साथ भुनाई हो रही है। दूसरी साइड पे हमारे पकौड़े भी फ्राई हो रहे हैं। और यहाँ पे देखें जी, हल्की आग पे पकौड़े हमारे फ्राई हो गए हैं। इन्हें मैं निकाल लेती हूँ, बाकी के जो हैं वो भी मैं इसी तरह फ्राई करती जाती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी 1 गिलास के जितना पानी। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए हो आप उसके मुताबिक डाल सकते हैं। और इसको मैं हल्की आग पे पकने के लिए छोड़ दूंगी ताकि हमारे जो आलू हैं वो अच्छी तरह गल जाए। देखिए जी, हमारा आलू का जो कोरमा है वो तैयार हो गया। अब इसको मैं पकौड़ों के साथ डिश आउट करती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे देखिए जी, आलू का जो कोरमा है मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं पकौड़े डाल दूंगी और यहाँ पे देखें जी, बहुत ही टेस्टी पकौड़े और आलू का सालन बनके तैयार हो गया है। आप एक दफा इसको लाजमी ट्राई करें, आपको इतने मजे के लगेंगे कि आप इसको बार बार बना के एंजॉय करेंगे। इसे आप चावलों पे डाल के भी एंजॉय कर सकते हैं। और मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इंशाअल्लाह ताला मैं एक और वीडियो में आपके सामने आऊंगी। अल्लाह हाफिज।